हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश का आपका अच्छा खासा पोर्शन है, 24 मार्क्स का ये पोर्शन जो है आपका वो इंग्लिश का है। उसमें आपको बड़े बड़े शब्दों में वहाँ पे दिया गया है क्या, आर्टिकल्स। तो आपके आर्टिकल्स भी पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। अब जब भी किसी से पूछो भाई आर्टिकल्स क्या चीज है, तो सबके मुंह पे एक ही चीज आती है, सर ए एंड द आर द आर्टिकल्स। ठीक है, अब ए एन एंड द ये तीन चीजें तो हैं आर्टिकल। अब इनके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक और जनरल चीजें आती हैं जिनको हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं या फिर डेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं। वो क्या चीजें होती हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन्स में कैसे यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स में कैसे यूज होता है ये एंड द। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें पहले हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या 24 MCQs डिस्कस करेंगे ऑन आर्टिकल्स, जो कि आपके एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे रहेंगे। जेके एसएसबी के कुछ क्वेश्चंस आपको पता है हमारे सेशन में कुछ क्वेश्चंस हमेशा PYQs होते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। दैट जो ये वीडियो सेशन है ये हम लोग बना रहे हैं VLW के लिए, ठीक है, स्पेशली। तो स्पेशल तौर पर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ VLW के सिलेबस में और VLW के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन सेट करे हुए हैं। चलो भाई देख लेते हैं पहले कि आर्टिकल्स क्या चीजें। उससे पहले हर एक लेक्चर की PDF आपको हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ट्विटर चैनल पे हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगी। देन लास्ट वन, आपको कोई भी क्यूरी हो जो आप लोग पूछने चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेल पे सेंड कर सकते हैं। तो देन हम लोग आपको सॉल्व करके उसके आंसर की या फिर एनालाइज करके दे देंगे। ठीक है, चलो भाई लोग डिस्कस करते हैं क्या चीज है आर्टिकल्स। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, स्टार्ट कर लें भाई। ओके चलो देखो, ओके सॉरी, थोड़ा सा काम आ गया था यार, वो करने लग गया था मैं। ओके एक्चुअली सबको तभी याद आता है जब मैं सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। आ जाओ भाई इंग्लिश के। इंग्लिश में कितने होते हैं भाई लोग, 3। क्या होते हैं 3 आर्टिकल्स? कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज ए एंड द, ठीक है, 1, 2 और 3। जो सारे के सारे आज 24 क्वेश्चंस करेंगे सब में ए एंड द का ही यूज होगा, ये मैं आपको बता दूं। अब आ जाओ यहाँ पे क्या, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, पहले मैंने आपको बोलता 2 चीजें होती हैं, इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। ठीक है, ये 2 चीजें क्या चीज हैं पहले डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी हो जाए। देखो भाई, जो ए है वो यूज होता है बिफोर वर्ड जो बिगिन होता है कॉन्सोनेंट साउंड से। ठीक है, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उससे पहले यूज होता है हमारा ए। क्लियर? अब आ जाता है हमारे पास एन। एन क्या है? एन यूज होता है वॉवल साउंड का कोई भी वर्ड हो उससे पहले। ठीक है, वॉवल साउंड का कोई भी वर्ड हो उससे पहले हम लोग यूज करते हैं एन। क्लियर? इनडेफिनाइट आर्टिकल जो होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? स्पेसिफिक या फिर, ठीक है, स्पेसिफिक जो होते हैं ना, स्पेसिफिक या फिर जनरल नाउन, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेफिनाइट नाउन और डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो ये हम लोग किसकी बात करें? इनडेफिनाइट। तो यहां पे क्या होंगे? नॉन स्पेसिफिक और नॉन जनरल। नॉन स्पेसिफिक और नॉन जनरल क्या चीज है सर? वो जो इंडिकेट करते हैं किसको? किसी भी पर्टिकुलर नाउन को। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर को नाउन को मद्देनजर रखते हुए और किसी भी स्पेसिफिक आइटम या फिर पर्टिकुलर आइटम के ऊपर नहीं होते। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक किसी भी चीज को अगर
डायरेक्टली हम लोग कुछ रेफर करते हैं ये लड़का, ठीक है, ये लड़का मतलब हमने स्पेसिफिकली बताया भाई किसी लड़के की बात हो रही है तो वो होता है डेफिनाइट। अब हम लोग बोलेंगे लड़का, कौन सा लड़का, ये हमने कहीं नहीं मेंशन नहीं किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में हम लोग कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करते कि भाई किसकी बात हो रही है, कौन लड़का है, कौन क्या है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझ पाओगे। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में कितनी कैट्स थी, बहुत सारी, उसने कोई कैट देख ली, उसने ये तो नहीं बोला ना मैंने लाल वाली कैट देखी, मैंने इसकी कैट थी उस वो देखी, या फिर मैंने XYZ की कैट देखी, ऐसा तो नहीं था। उसने क्या बोला, मैंने कैट देखी, रेफरिंग टू एनी कैट, ओके, नॉट स्पेसिफिक वन। तो जहां पे स्पेसिफिक किसी भी चीज के बारे में एलोबरेट करके ना दिया हो, जनरली बात कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो उसमें यूज होता है क्या, ए एंड एन। क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखो, शी बॉट एन एप्पल फ्रॉम द स्टोर, ठीक है, एप्पल की बात की गई है, रेफरिंग टू एनी एप्पल, किसी भी एप्पल की बात कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक एप्पल की बात नहीं कर रहे। क्लियर। ये है हमारे पास क्या, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब नेक्स्ट वन इज डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ द, ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों में ही यूज होता है, दोनों से पहले ये यूज होता है, और कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड के रिगार्डलेस ये यूज होता है क्या, द, ठीक है। अब जो डेफिनाइट आर्टिकल है उसको हम लोग किसी भी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स के साथ रिलेट करके रेफर करते हैं, किसको, डेफिनाइट आर्टिकल को। अब सेम एग्जांपल यहां देख लो, द कैट दैट आई सॉ इन द गार्डन वाज ब्लैक। मैंने आपको पहले ही बोला था वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं था, रेफरिंग टू स्पेसिफिक कैट, ठीक है। वहां पे 3-4 कैट्स हो सकती थी, रेड हो सकती थी, ठीक है, ब्राउन हो सकती थी, तो उसने स्पेसिफिकली क्या मेंशन करा कि मैंने भाई सिर्फ ब्लैक कैट देखी है। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया भाई, डेफिनाइट नाउन, इनडेफिनाइट नाउन, ओके, क्लियर। और उसके बाद हमने क्या देखी, 3 टाइप के नाउन होते हैं, कौन सा कब यूज होता है, स्पेसिफिक होता है, कौन सा नॉट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कौन सा जनरल टर्म में यूज किया जाता है। ये सब थे हमारे पास डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। ये कुछ नोट है आपके पास, ये आपने याद रखना है। जो आर्टिकल्स जो है नॉट यूज विद नाउन, काउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस। कोई भी आर्टिकल नॉन काउंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं होगा अगर उसकी कोई जनरल सेंस बन रही है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल में सारे क्वेश्चंस एलोबरेट करके आपको मैं बताऊंगा, तो वहां आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही थी। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द साउंड, ओके, साउंड पे तब इफेक्ट डालेगा कि कौन से साउंड में ए यूज करना है, कौन से साउंड पे एन यूज करना है। साउंड दैट फॉलोज द आर्टिकल, नॉट नेसेसरली बाय द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, वहां पे वर्ड के स्पेलिंग पे नहीं जाना है। जब ए एंड एन यूज करना है वहां पे स्पेसिफिकली आपको बताया गया होगा कि भाई कौन सी साउंड फॉलो करता है ए एंड एन। क्लियर। तो चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बताया गया है क्या, द हाउस, ओके, द हाउस हैज डैश रेड कलर। बताओ, जो घर है वो है, उसका है कौन सा कलर, लाल कलर। वहां पे क्या है, हाउस हैज ए रेड कलर, हाउस हैज एन रेड कलर, हाउस हैज द रेड कलर। तो यहां पे क्या आएगा भाई, जो घर है, ठीक है, द हाउस हैज अ रेड कलर। क्लियर, अ रेड कलर, जो घर है उसका लाल कलर है, क्योंकि घर एक ही होगा, ठीक है। द हमने यूज कर दिया है तो दैट इज डेफिनाइट आर्टिकल है ये, तो दैट्स वाई यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, द हाउस हैज अ रेड कलर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये आपने काफी लोगों से सुना भी होगा, ये कोट आपने कहीं काफी वॉल्स पे हॉस्पिटल जाते वहां पे भी पढ़ा होगा, तो वहां सामने सामने लिखा होता है ए एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है, एक एप्पल दिन का डॉक्टर को दूर रखता है। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 देखिए भाई, आई नीड डैश बुक फॉर माई रिसर्च। ठीक है, यहां क्या पूछा गया आपसे, मुझे एक बुक चाहिए रिसर्च के लिए। अब यहां पे सामने सामने दिख गया भाई कि यहां पे क्या होगा, ए, ठीक है, आई नीड अ बुक, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th वन, शी इज डैश हॉनेस्ट पर्सन।
शी इज अ ऑनेस्ट पर्सन, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, शी इज द ऑनेस्ट पर्सन। तो क्या होगा ये भाई, यहां पे साउंड के साथ हमने जाना है, तो क्या होगा, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर, 4 क्वेश्चन हमारे करेक्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 4 में से आपने कितने सही किए हैं भाई। चलो क्वेश्चन 5 आ जाओ। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश। देखो अर्थ के साथ तो पहले ही द आएगा, डेफिनाइट आर्टिकल है ये, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्लियर, तो द एंड द कहां पे है, ऑप्शन सी आपका यहां पे हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, 6th वन। जॉन वॉन्ट्स टू बाय डैश न्यू कार। जॉन वॉन्ट्स टू बाय डैश ए न्यू कार। जॉन चाहता है नई गाड़ी लेना। जॉन वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार, जॉन वॉन्ट्स टू बाय एन न्यू कार, जॉन वॉन्ट्स टू बाय द न्यू कार। तो यहां पे भी साउंड का इफेक्ट आपने चेक करना है, तो दैट्स जॉन वॉन्ट्स टू बाय अ कार। वो एक ही कार लेना चाहेगा ना, जॉन जो है वो बाय करना चाहेगा एक ही कार, तो दैट्स वाई जॉन वॉन्ट्स टू बाय अ कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7। डैश स्काई इज क्लियर टुडे। सिंपल है भाई, डेफिनाइट आर्टिकल, तो ऑप्शन सी, द स्काई इज क्लियर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। क्लियर भाई, यहां सामने हमें दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग यहां पे आ गया, तो यहां एन ही आएगा, एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। चलिए जी, क्वेश्चन 9। डैश कैट इज प्लेइंग इन डैश गार्डन। बताइए, ये क्वेश्चन भी आप लोग करोगे भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में। यस, द कैट इज प्लेइंग इन द गार्डन। क्लियर, द एंड द, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में भी आपके जो आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही इजी आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। आई नीड टू बाय अ मिल्क फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, वो दूध लेना, आई नीड टू, मैं वो दूध खरीदना चाहता हूं, कहां से, स्टोर से, तो दैट्स वाई आई नीड अ मिल्क फ्रॉम द स्टोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, चलिए जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी इज स्टडिंग डैश फ्रेंच। शी इज स्टडिंग फ्रेंच, क्या ये लाइन सही है? शी इज स्टडिंग फ्रेंच। ओके, शी इज स्टडिंग फ्रेंच, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आर्टिकल है, ये बिल्कुल सही है, यहां पे कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। डैश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। क्लियर, हमें पता है भाई, यहां पे द ई आएगा, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल। क्वेश्चन 13 देखिए, आई नीड टू बाय। क्लियर, यहां पे मुझे लग रहा है अभी मैक्सिमम का आंसर आ चुका है भाई लोग, तो बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज आई नीड टू बाय अ लैपटॉप फॉर माई वर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन आपका होता जाएगा, टाइम बचाना है, उतना ही जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करते जाना है। 14th क्वेश्चन देखिए, डैश स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स टू नाइट। अब स्काई आ गया, एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तो क्या होगा भाई, द, ओके, डेफिनाइट, द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स टू नाइट। 15th देखिए जी, आई सॉ डैश डैश अमेजिंग परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। अगेन अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, ओके, ये सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कौन सी साउंड आपके पास दिख रही है, एन अमेजिंग। ओके, एन अमेजिंग परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। तो 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो आप लोग बताइए कि भाई 15 में से कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे। शी प्लेज डैश पियानो ब्यूटिफुली। ठीक है, शी प्लेज द पियानो। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, द, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शी प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। आई बॉट डैश न्यू शूज फॉर द पार्टी। आई बॉट
a new shoes for the party, and new shoes for the party, the new shoes for the party। तो क्या होगा यहाँ पे भाई, उसने एक जोड़ा लिया है नया, किसके लिए? पार्टी के लिए। तो दैट इज आई बॉट अ न्यू शूज फॉर द पार्टी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, डैश मून शाइन्स ब्राइटली इन डैश इन नाइट स्काई। 18 क्वेश्चन, डैश मून, द मून, ओके, द मून शाइन्स ब्राइटली इन द नाइट स्काई। ठीक है, रात के आसमान में मून जो है वो काफी ब्राइटली शाइन करता है, ये आपसे बोला गया था। तो यहां पे आएगा क्या? ऑप्शन है डी इज द करेक्ट आंसर, द एंड द। क्लियर। चलो क्वेश्चन 19 देखिए भाई, आई नीड टू बाय डैश ब्रेड फ्रॉम डैश बेकरी। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, जो भी पैटर्न है वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो कोई भी इसमें टफ वाला काम नहीं है। आई नीड टू बाय अ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। क्लियर। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। चलिए जी 20th क्वेश्चन देखिए, कैन यू पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। ऑप्शन सी 20, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी 21 देखिए, शी इज लर्निंग डैश स्पेनिश। शी इज लर्निंग स्पेनिश। हमने पहले क्या देखा? शी इज स्टडिंग फ्रेंच, तो वो सही था, तो ये भी सही होगा। तो यहां पे भी हमारे पास क्या? आर्टिकल की जरूरत नहीं है। शी इज लर्निंग आ स्पेनिश, वो भी गलत है ना। शी इज लर्निंग एन स्पेनिश, ये कैसे होगा? शी इज लर्निंग द स्पेनिश, तो दैट्स वाई शी इज लर्निंग स्पेनिश। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी हुई है, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहां पे सही भाई। ठीक है। चलो क्वेश्चन 22 पे आ जाओ, डैश लॉयन इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। लायन इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। A lion is known as the king of jungle. An lion is known as king of jungle. The lion is known as the king of jungle. बिल्कुल सर, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी की बात की जा रही है, किसकी? लॉयन की। आपको मैंने कितनी बार बोला भाई, पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलरली अगर किसी के बारे में डायरेक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली किसी की बात की जाती है, तो वहां पे क्या? डेफिनाइट आर्टिकल यूज होगा। तो हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल क्या है भाई? द है। तो यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल लाइन के बारे में बात कर जा रही है कि भाई लाइन कौन है? किंग है। कहाँ का? जंगल का। तो एक ही के बारे में बात कर रही है, तो वो क्या है हमारे पास? डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है? दैट इज द। तो द लाइन इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए जी, आई नीड टू बाय डैश न्यू फोन। आई नीड टू बाय अ फोन। क्लियर, इजी क्वेश्चन है भाई। क्लियर, ऑप्शन ए है ए आंसर। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट देखो 24, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। क्या होगा भाई? अ सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो भाई यहां पे तो द ही आएगा। ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो आपको पता चल गया। अब सन से पहले क्या आना चाहिए वो आपको बताना है भाई। अ सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो मैंने आपको बताया द यहां तो है, यहां पे भी है द, यहां पे भी है, तो बी वाला तो ऑप्शन गया। ठीक है, अब आपके पास दो बचे, या तो ए आएगा या तो फिर द आएगा। तो ए आने से तो रहा भाई। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसकी बात करिए? सन की। सनराइज कहां होता है? ईस्ट में। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? अगेन डेफिनाइट आर्टिकल। तो ये कौन सा होता है? द होता है। तो भाई हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर भाई? कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और जो भी डाउट होगा आपका कल वाले सेशन में, कल हम लोग टेंसेस के ऊपर सेशन करेंगे। ठीक है, कल हम लोग करेंगे क्या? टेंसेस। ठीक है, कितने होते हैं टोटल टेंसेस भाई? मेन तो 3 होते हैं, वो फर्दर डिवाइड होते हैं 12 में। ठीक है, तो हम लोग पहले मोटा मोटा समझेंगे टेंस क्या चीज़ है, उसके बाद अपन लोग एक एक करके सारे समझेंगे। टेंसेस करवा दूंगा, फिर उसके बाद में आपको प्रीपोजिशन करवाऊंगा। ठीक है, ये 3 क्लासेस फिलहाल आपकी इंग्लिश की हो जाएंगी थ्रू MCQs। सभी में
24 MCQs लाऊंगा। अब मैं चाहता तो तीनों को कंबाइन करके 24 MCQs लाता, तो वो आपका ही नुकसान था। अब यहाँ पे 24 कितने हो गए आपके पास, ये खुद आइडिया लगाओ ना। 72 MCQs हो जाएंगे आपके पास, तो आपके लिए ही अच्छा है, प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई लोग आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके आप तक वीडियो पहुंचा सकें। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।